नमस्कार साथियों, बाय स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत संयम चल रहा है और बच्चे बड़े कंफ्यूजन में हैं। हजारों मैसेज के बाद में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि एक तो क्या है, सबने कट ऑफ जारी कर दी, अपने हिसाब से कर दी, बात सही है। अप्रोक्स देखा जाए सब चीजों को तो सब ने, जितने भी यूट्यूबरों ने जो वीडियो बनाई आपस में देखकर एक समान कट ऑफ उसमें निर्धारित कर दी और पिछले 2023 की भी तुलना उसके साथ कर दी। मगर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो बताना भूल गए कि जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो इतनी हाई क्यों गई थी, अब की बार कट ऑफ है वो कम क्यों जा रही है। सभी राज्य वाले इस वीडियो को पूरा देखें और फिर लास्ट में अपना कमेंट्स करें। मेरी बात से सहमत हो तो है, नहीं हो तो नो लिखे, यस ले तो यस लिखे। दोस्तों, मैं बात करूंगा पिछली बार से कम अब की बार कट ऑफ क्यों गई है। अनुमानित कट ऑफ देखे तो क्या जाएगी कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी पड़ जाए। तो फिजिकल की तैयारी तो वो प्रत्येक बंदा करेगा जिसका पेपर अच्छा गया है। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना। एसएससी जीडी 2024 की बात करूं तो 2024 में आप सभी को पता है कि शुरुआत में जब ये भर्ती आई थी ना, ये भर्ती आई थी तब लगभग 24 के यानी 24,000 पदों पर यह भर्ती आई थी। एग्जाम भी 24,000 पदों पर दिया, मगर बाद में यह भर्ती बढ़कर कितनी हो गई, 50,000 पदों के आसपास हो गई। मगर जो कट ऑफ गई थी, जैसे आपने देखा यूपी की कट ऑफ देखा, आपने राजस्थान की कट ऑफ देखा, राजस्थान की कट ऑफ देखा तो यूपी की एक जनरल की 139.9 थी, जबकि ओबीसी की 100, राजस्थान में जनरल की 138.9 थी। ये जनरल वाली थी, जबकि अगर इसमें ओबीसी देखी जाए तो इसकी 139 थी और इसकी 138 थी। 0.8 ऐसा इसका कट ऑफ का बहुत बड़ा तांडव था। मगर अब की बार जहां तक बच्चों का एनालाइज आया, बच्चों से रूबरू हुए, तो ये कट ऑफ टूटकर बहुत नीचे आ गई। ये कट ऑफ टूटकर 7 से 8 नंबर नीचे आ गई, सीधे सीधे 7 से 8 नीचे आ गई। इसका कारण क्या था? पेपर। एक तो पेपर भी कारण हो सकता है, बड़ा कारण पेपर रहा, क्योंकि पेपर पिछली बार की अपेक्षा अब की बार में हिंदी में भी, जिसे बच्चे 20 में से 20 हिंदी मान रहे थे वहां घट रहे हैं, मैथ में 18-19 मान रहे हैं वहां घट रहे थे, रीजनिंग के भी 2-4 प्रश्न उलझाया और जीके ने पूरी तरह उलझाया। तो इसको देखकर ये कट ऑफ क्या हो गई, लो हो गई। अब की बार जो कट ऑफ जाएगी उसकी बात करें, अपन अब की बार की बात करेंगे कि पिछली बार तो पिछली बार हो चुकी है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। अब की बार की अगर और ऑफ इंडिया में कट ऑफ देखूं, सभी की कट ऑफ देखूं, अगर जनरल वालों की कट ऑफ देखूं और बिना जर्नल वाले देखूं और बिना नॉर्मलाइजेशन के, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है कि कितनी बढ़ेगी हमारी या कितने अंक बढ़े हैं। बिना नॉर्मलाइजेशन में कोई जर्नल का बच्चा है, बिना नॉर्मलाइजेशन के बता रहा हूं, 120 में +2 -2 में है, तो +2 वाला तो बहुत अच्छी स्थिति में है और -2 वाले को भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए बिना नॉर्मलाइजेशन। आपके पेपर के आंसर की के अनुसार आपका स्कोर 120 के इसके आसपास है, तो डेफिनेटली चाहे वो यूपी से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे बिहार से हो, उसको अपनी तैयारी करनी चाहिए। अगर इसी जगह बच्चा ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, तो देखो ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो आपने एक चीज देखी होगी मेरे साथियों, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है ना, वो 2 से 3 नंबर, 3 नंबर नीचे चली जाती है। तो अगर 118 नंबर ईडब्ल्यूएस के बच्चे के हैं तो वो डेफिनेटली फिजिकल की अच्छे से तैयारी करें। अब बात बड़ी कहानी ओबीसी की है। ओबीसी बराबर जर्नल को टक्कर देती है भाई साहब, ओबीसी जर्नल को टक्कर देती है। तो 119 अंक अगर एग्जाम पेपर में जो आंसर की में आपके पास है, तो आपको बेहतरीन तरीके से फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा वो थोड़ी सी रुक के बताऊंगा। एससी का कोई कैंडिडेट है तो 115 पर आराम से, इसको कोई ऐसे मेरे हिसाब से सोचने की आवश्यकता नहीं है,
और एसटी का कोई कैंडिडेट है तो 110 पर आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। ये बच्चे एग्जाम की, मैं कह रहा हूं जो आप पेपर देख कर आए हो और उस पेपर में आपके ये आ रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी करो। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो एक तो शिफ्ट कठिन है और एक शिफ्ट रही आसान। अगर आसान और कठिन शिफ्ट की मैं बात कर दूं तो आप मेरे साथियों सीधी सी बात करो, 6 फरवरी को जो थी, आप क्या थी, 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में जिनका पेपर था वो अनुमानित रूप से सबसे कठिन मानी गई। और सबसे आसान की बात करोगे कि सबसे आसान कौन सी रही गुरुजी, तो वो अनुमानित रूप से 25 फरवरी जो बच्चों का है, 25 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है। दोनों में थर्ड शिफ्ट है, यहां 25 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट है वह सबसे आसान है और जो 6 फरवरी की है वो सबसे कठिन है। अब देखो इन बच्चों को तो कोई फायदा प्लस माइनस में ज्यादा कोई एक दो का ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए नहीं, इन बच्चों को तो ज्यादा नुकसान उठाने की आवश्यकता नहीं। इनकी तो जो वास्तविक स्थिति है, एक 25 फरवरी को जो एग्जाम देख रहा है वो अपनी वास्तविक स्थिति देख ले। यहां अब गुरुजी नॉर्मलाइजेशन में अनुमानित रूप से कितने नंबर बढ़ेंगे, तो मेरे अनुसार 8 नंबर से लेकर 15 नंबर के बीच आपके यहां पर बढ़ने की 100% संभावना रहेगी प्रत्येक को। कितने, 8 से 15 नंबर अगर आप बढ़ाते हो, 8 से 15 नंबर अगर आप बढ़ाते हो तो आप अपनी स्थिति, अब इसकी 8 से 15 के बीच आपके ये नंबर बढ़ेंगे भाई साहब, 8 से 15 के बीच नंबर बढ़ेंगे। ये मेल कैंडिडेट की है, लड़कों की, पुरुष कैंडिडेट की। गुरुजी महिलाओं की कोई नहीं बता रहा, महिलाओं की भी बात कर लो आप थोड़ी सी। फीमेल कैंडिडेट इससे सीधा सीधा किताब 5 माइनस करके आ जाए भाई साहब। फीमेल कैंडिडेट प्रत्येक से 5 माइनस करके आ जाए। जैसे फीमेल का जर्नल वाली फीमेल है तो 115 हो सकता है, ईडब्ल्यूएस की फीमेल है, ईडब्ल्यूएस की फीमेल है तो 5 कम कर दे तो 113 के करीब रहेगा। ओबीसी की फीमेल है, ओबीसी की फीमेल है तो 5 कम करोगे तो 114 के करीब रह जाएगा। और एससी की कोई फीमेल है, किसकी भाई साहब, एससी की, तो भाई साहब 5 कम करोगे तो 110 के करीब। और एसटी की फीमेल है तो 105 के करीब। प्लस नॉर्मलाइजेशन में तो सबको एक ही चीज है, अरे भाई नॉर्मलाइजेशन में तो ये सबको समान ही मिल रहा है, नॉर्मलाइजेशन तो सभी को समान ही मिल रहा है, तो ये आप जितने थे प्लस माइनस कर सकते हो। ये क्योंकि बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि गुरुजी वास्तव में पता ही नहीं चल रहा है कि अब नॉर्मलाइजेशन कब होकर आएगा, क्या है, इससे पहले हमारे जो नंबर आ रहे हैं उसमें हम क्या करें। तो आपके पेपर में जो नंबर आ रहे हैं भाई साहब, ये नंबर आपके अगर पेपर में है तो आपको कतई सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब कुछ बच्चों की मांग रहेगी गुरुजी हमारे प्रत्येक राज्यवार बताओ, कि यूपी वाले बताओ गुरुजी, राजस्थान की बताओ गुरुजी, पंजाब वाले भी कह रहे हैं पंजाब की भी बता दो गुरुजी, हिमाचल वाले कह रहे हैं गुरुजी हमारी भी बता दो। तो भाई साहब कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दो कि जिसके कमेंट्स सबसे ज्यादा आएंगे, यूपी लिखकर सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो यूपी की कट ऑफ केवल यूपी की बना दूंगा एसएससी के लिए। राजस्थान के सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो राजस्थान, जैसे आप लिखोगे राजस्थान, राजस्थान, अगर कमेंट्स बॉक्स में आपने राजस्थान लिखा है, कमेंट्स बॉक्स में आपने राजस्थान लिखा है तो राजस्थान की एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाएगी, राजस्थान के बच्चों की क्या स्थिति है वो पूरी, इन पर सब पर अलग अलग बनाओ ना। मैं यूपी की बात करूं तो यूपी वाले बच्चे देखे तो उसमें बहुत अच्छी बात है। अब मैं बना दूं सारे राज्यों की एक साथ बना दूं तो वो यूपी की ढूंढता रहेगा, ये करता रहेगा। तो जिस राज्य से जिस भी राज्य से आप आते हो, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आप जिस राज्य और जिस केंद्र शासित प्रदेश में आते हो उसका कमेंट्स बॉक्स में नाम लिख देना। जिससे राज्य से 100 कमेंट से उसके नाम से आ गए, भाई यूपी 100 हो गए, राजस्थान 100 हो गए, तो मैं उसकी 100 कमेंट्स होते ही उसकी अलग से एक कट ऑफ उस राज्य की क्या रहेगी और वित्त 2024 की स्थितियों को देखते हुए 25 के पेपर को देखते हुए पूरी बढ़ा दूंगा, ठीक है। ये आपके लिए, और आप अपनी तरफ से अपनी कट ऑफ भी जारी कर सकते हो। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। मैं आपको एक चीज बताता हूं, भरोसा करके देखिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। कौन सा ऐप है,
गूगल प्ले स्टोर पर बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। दुनिया ने कुछ भी कहा होगा, मात्र 99 रुपए का कोर्स लॉन्च हो रहा है सोमवार को। सोमवार को कोर्स हो रहा है। सोमवार और मंगलवार को 2 दिन डेमो है। सोमवार और मंगलवार 2 दिन डेमो है। आराम से मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस के आप डेमो देखिए और मात्र 99 रुपए का कोर्स खरीदे रेलवे ग्रुप डी का, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी भर्ती यही है, सबसे बड़ी भर्ती है। तो रेलवे ग्रुप डी की कोई भी राज्य का बच्चा तैयारी कर रहा है तो मात्र 99 रुपए में हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स आज ही लॉन्च हुआ है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर ले। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई समझने में दिक्कत होती है, कोई चीज नहीं मिलती है, तो मेरे नंबर है 98 87 64 60 20 और इस पर अगर आप लिखोगे RRB99 तो मैं इस कोर्स की समस्त जानकारी आपको वहां शेयर कर दूंगा कि कैसे खरीदना है, कैसे लेना है, कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और अपने राज्य के नाम से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।